मेरे प्यारे छात्रों, आपका हिंदी क्लास में स्वागत है। मैं आपको कल हमने सुजान भगत गद्य ख़त्म किया है, उससे संबंधित व्याकरण भी हमने बोर्ड पर लिखा था। उसके बाद कर्तव्य सत्यता डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित है, वो भी हमने ख़त्म किया है। उससे संबंधित व्याकरणांश भी हमने बोर्ड पर सॉल्व किया था। उसके बाद गंगा मैया से साक्षात्कार डॉक्टर बरसाने चतुर्वेदी जी, एक वो जो इंटरव्यू था गंगा मैया से, वो भी हमने ख़त्म किया है। एक कहानी अभी ए मनु भंडारी जी, उनका भी हमने ख़त्म किया है। आज भारत रत्न विश्वेश्वरैया डॉक्टर बालाशौरी रेड्डी के आखिरी गद्य है आपका इस साल का। जो बाकी का जो 3 गद्य हैं, चीफ की दावत, बलराम का जीव, यात्रा जापान की, ये 3 कोविड की वजह से डिलीट हुआ है। वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, ऐसा कुछ सर्कुलर आया था पीयू बोर्ड से। रैदास बानी हमने किया है, सूरदास पद 1 करना है, बाकी का डिलीट हुआ है। आधुनिक कविता में हमने अधिकार गहने, कायर मतबन, एक ऋषि की हत्या, ये पूरे आधुनिक कविताएं हमने ख़त्म की हैं। जो जितना सिलेबस में था उतना ही है। बचा है सूखी डाली और प्रतिशोध, 2 एकांकी बचे हैं। अब भारत रत्न विश्वेश्वरैया हम ख़त्म करने के बाद और सूरदास के पद वो 1 बचा है, उसे ख़त्म करने के बाद हम सूखी डाली और प्रतिशोध करेंगे। उसके बाद आपका पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। आज हम शुरू करते हैं भारत रत्न विश्वेश्वरैया। भारत रत्न विश्वेश्वरैया हिंदी गद्य हम करने जा रहे हैं। भारत रत्न विश्वेश्वरैया, भारत रत्न विश्वेश्वरैया। डॉक्टर बालाशौरी रेड्डी। उपन्यासकार डॉक्टर बालाशौरी रेड्डी, इनका परिचय हम डॉक्टर बालाशौरी रेड्डी का जन्म 1928 में इनका जन्म हुआ। आंध्र प्रदेश के गोल्लागौडरू कड़पा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद में और वाराणसी में हुई। आंध्र प्रदेश के हैं, इन्होंने शिक्षा प्राथमिक शिक्षा वही गांव में किया, गांव में ली। उच्च शिक्षा के लिए वे इलाहाबाद गए, उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद गए। वाराणसी में इनका उच्च शिक्षा मतलब बीजी ग्रेजुएशन के बाद जो पढ़ते हैं, आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय द्वारा मानक डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। डीलिट उपाधि भी मिली है, डीलिट उपाधि भी इनको प्राप्त हुई है।
डॉक्टर बालेश्वर रेड्डी बहुभाषी विद्वान हैं, बहुभाषी विद्वान हैं। अहिंदी भाषा क्षेत्रों में हिंदी का प्रचार प्रसार कर आपने हिंदी साहित्य का मान बढ़ाया है। जिन राज्यों में हिंदी की मान्यता नहीं, साहित्य की मान्यता नहीं, वहाँ पर वे प्रचार प्रसार करने की कोशिश की। आप भारत सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत हैं। महात्मा गांधी के जीवनादर्शों का पालन करते हुए आप निरंतर हिंदी सेवा में निरत हैं। महात्मा गांधी जी के सिद्धांत इनको पसंद हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अनुसरण यानी फॉलो कर रहे हैं। हिंदी सेवा में वे निरत हैं। उनकी कृतियां हैं उपन्यास शबरी, जिंदगी की राह, यह बस्ती ये लोग, भगना सीमाएं, लकुमा, प्रोफेसर, दावानल, बैरिस्टर आदि। उनके विविध साहित्य यानी पंचामृत, तेलुगु वाड्मय, विविध विधाएं, तेलुगु साहित्य का इतिहास, आंध्र के महापुरुष, आदर्श जीवनियाँ, दक्षिण की लोक कथाएं आदि इनकी रचनाएं हैं। इनका साहित्य की देन है, साहित्य के लिए इनका देन है, इनकी देन है। जीवनी में भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के जीवन, व्यक्तित्व तथा कार्यकुशलता का परिचय मिलता है। इस गद्य से विश्वेश्वरैया जी की कार्यकुशलता के बारे में पूरी जानकारी हमें मिल सकती है कि भारत रत्न विश्वेश्वरैया को कौन नहीं जानता। भारत रत्न विश्वेश्वरैया एक इंजीनियर थे, कर्नाटक के सुप्रसिद्ध इंजीनियर, भारत के सुप्रसिद्ध इंजीनियर, विदेशों में भी इनका नाम। इनके बारे में हम पूरी जानकारी हासिल करेंगे। विश्वेश्वरैया इंजीनियर्स डे मनाया जाता है भारत में। इंजीनियर्स, सारे भारत के इंजीनियर्स दिवस विश्वेश्वरैया के नाम से मनाया जाता है। उनके जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। अनेक कष्टों को झेलते हुए प्रतिभा, कठोर परिश्रम, दूरदर्शिता आदि गुणों से देश के नवनिर्माण में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महत्वपूर्ण योगदान दिया है देश के निर्माण के लिए। कठोर परिश्रम करने से ही कुछ बन सकते हैं, ये इनके विश्वेश्वरैया के जीवन को देखने से पता चलेगा। दूरदर्शिता, आगे की सोच, क्या होगा आगे, इसकी सोच होनी चाहिए। देश के निर्माण में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ईमानदार कर्मठ योगी विश्वेश्वरैया जी से प्रेरणा लेने हेतु इस जीवनी का चयन किया गया है। कर्मठ योगी मतलब काम करते रहे, ऐसे योगी थे कि हर समय काम करते थे, वर्क करते थे। इनकी प्रेरणा लेने के लिए गद्य बच्चों को, आपको द्वितीय PU रखा गया है। इसमें आने वाले कठिन शब्दार्थ पर हम नजर डालेंगे। उत्थान यानी उन्नति, कठिन शब्दार्थ। उत्थान यानी उन्नति। उत्थान अवनति उसका अपोजिट, उन्नति और हम उत्थान अवनति। विलोम शब्द, इंटू यानी विलोम शब्द याद रखिए, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है विलोम शब्द। एक मार्क्स को, एक अंक के लिए 2 अंक पूछे जाते हैं, 2 अंक पूरे पूछते हैं। हम छोटे छोटे शब्द का अपोजिट्स अगर हम नहीं जानते तो 1 मार्क्स चला जाता है एग्जामिनेशन में। हर छोटे विषय को, वर्ड को, शब्द को, हम व्याकरण अंश को सीरियसली लेना चाहिए, तब हम 100 मार्क्स ले सकते हैं। हम छोटी छोटी बातें, उत्थान, अब उत्थान के लिए अपोजिट्स
मालूम था आपको? अवनति। उत्थान का मीनिंग मालूम होता तो उसका उत्थान का मीनिंग है उन्नति, उन्नति का अपोजिट है अवनति। एग्जामिनेशन में उत्थान पूछा, अपोजिट विलोम शब्द बताओ, इसलिए इसकी जानकारी अगर हो तो हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप मिलता है ना स्टूडेंट्स को, कॉलेज में पढ़ते हुए बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है, वो स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति। दक्षता निपुणता, दक्षता निपुणता। दक्षता का अपोजिट क्या है? अदक्षता। इंटो अदक्षता। देखिए इंटो है मतलब विलोम शब्द करके समझो। ये हाइफन जो है ये लकीर, इसे सेम मीनिंग, इसका इक्वलेंट मीनिंग, शब्द का मीनिंग हो, अर्थ। तबाही, तबाही उसका मतलब है विनाश। तबाह अपोजिट आबाद। देखो मालूम था आपको इसका अपोजिट्स? तबाह आबाद अपोजिट्स। तबाह यानी विनाश, विनाश उसका अपोजिट है आबादी, आबाद, आबाद होना। ओके। मेधा बुद्धि शक्ति, मेधा बुद्धि शक्ति, बुद्धि शक्ति, मेधा यानी बुद्धि शक्ति। सिंचाई इरिगेशन, सींचना डालना, सिंचाई यहां पर इरिगेशन, इरिगेशन क्या? इरिगेशन मतलब एग्रीकल्चर, कृषि। हाँ, अब हम सींचना, पेड़ को पानी डालना, उसे सींचना बोलते हैं। मनुष्य के अंदर मनुष्यता सींची गई है, डाली गई है, उसे बोलते हैं। यहाँ खेती बाड़ी में पानी डालना, खेती बाड़ी करना, उसे इरिगेशन बताया गया इस गद्य के अनुसार। औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ओके। औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर। इस्पात यानी स्टील,
इस्पात यानी स्टील। हर शब्द का अपोजिट नहीं होता, इस्पात स्टील इसका अपोजिट नहीं होता। ओके, ये था विश्वेश्वरैया के कठिन शब्दार्थ। इस गद्य में आने वाले शब्द, उसका मीनिंग। गद्य शुरू करते हैं। भारत रत्न विश्वेश्वरैया। टाइटल क्यों भारत रत्न विश्वेश्वरैया क्यों रखा गया? इसलिए कि भारत रत्न उपाधि इनको दी गई, इनके सेवा को देखकर, भारत के लिए इनकी देन देखकर भारत रत्न दिया गया। भारत के उन थोड़े सपूतों में विश्वेश्वरैया का नाम लिया जा सकता है जिन लोगों ने भारत के उत्थान में योग दिया है। उत्थान यानी उन्नति। भारत के उन थोड़े सपूतों में, सपूत यानी पुत्र, अच्छे पुत्र, सपूत अच्छा पुत्र, अच्छा पुत्र, सच्चा पुत्र, सपूत बोलते हैं। पुत्र का मीनिंगफुल, पुत्र है तो मीनिंगफुल उसको हम बता सकते हैं तो सपूत है। अगर आप सपूत हैं आपके पेरेंट्स के, तो आप अपनी जिम्मेदारियां उठा रहे हों, आप अच्छे बच्चे हो, सभी अच्छे गुण आपके अंदर हैं, बड़ों का आदर करते हो, अपना काम करते हो, अपनी जिम्मेदारी समझते हो, तो आप सपूत हैं। सपूत नहीं कह सकते, इसलिए विश्वेश्वरैया को सपूत कह रहे हैं। विश्वेश्वरैया जी भारत के उन सपूत, कुछ लोग थे, उन सपूतों में विश्वेश्वरैया जी भी एक हैं। वो उन्होंने भारत की अभिवृद्धि के लिए काम किया। श्री विश्वेश्वरैया एक उच्च कोटि के इंजीनियर और प्रशासक थे। विश्वेश्वरैया जी हाई लेवल के इंजीनियर थे, सबसे ऊपर का स्टेज वाले हैं। अब हर प्रोफेशन में उच्च कोटि के होते हैं, डॉक्टर्स उच्च कोटि के होते हैं। 1 घंटे के लिए 1 लाख रुपए फीस लेते हैं, 2 लाख रुपए फीस लेते हैं, ऐसे डॉक्टर्स भी हैं। 1 मिनट का उनका हिसाब होता है, एक मिनट हुआ तो उनकी फीस बढ़ती जाती रहती है। लॉयर्स में भी हैं उच्च कोटि के लॉयर्स, एक हियरिंग के लिए 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, ऐसा एक हियरिंग के लिए। एक बार वो कोर्ट आकर गए तो लाखों रुपए लेते हैं। वो लेवल के इंजीनियर हैं, वो लेवल के डॉक्टर्स हैं, वो लेवल के अलग होते हैं सब। हर लॉयर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी ऐसे हैं हाई लेवल के, तो हम उनको देख सकते हैं। वैसे उच्च कोटि के इंजीनियरों में विश्वेश्वरैया जी का नाम सबसे पहले आता है। अपनी प्रखर बुद्धि के द्वारा उन्होंने भारत में सिंचाई तथा औद्योगिक विकास की योजनाओं को चालू किया। उनकी प्रखर बुद्धि के कारण, तेज बुद्धि के कारण, बहुत जीनियस थे, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। उन्होंने भारत में सारे भारत में इरिगेशन को बढ़ावा दिया, तालाब बनवाए, नदियों का पानी का इस्तेमाल उन्होंने किया। जहाँ जहाँ बंजर भूमि थी वहाँ तक पानी ले गए। पानी ले जाकर उन्होंने वहाँ पर कृषि आद्यता के लिए पहला मौका दिया। औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कारखाने खोले भारत में, सारे भारत में कारखाने खोलने के लिए उन्होंने डायरेक्शंस दिए, क्या क्या कर सकते हैं। टाटा स्टील, टाटा इंडस्ट्रीज, वहाँ पर भी उन्होंने काम किया। भारत की सबसे पहली, सबसे बड़ी औद्योगिक कोई कंपनी अगर थी तो टाटा, बिरला, ये सब ज़माने से है।
आज़ादी मिलने से कई से पहले इन्होंने इंडस्ट्री खोले थे। आज भी उनकी कंपनी के हर तरह के चीज़ हम देख सकते हैं, व्हीकल्स डिपार्टमेंट में और कपड़े के डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह से, जैसे कि रिलायंस फैला हुआ है, अब तब टाटा उनकी फैक्ट्रीज हो, उनके प्रोडक्ट्स हो, वो फैले हुए थे। ऐसी योजनाओं को विश्वेश्वरैया ने शुरू किया। उनकी असाधारण प्रतिभा पर देश विदेश के लोग भी चकित थे। किनकी? विश्वेश्वरैया की असाधारण प्रतिभा थी। देश विदेश में भी लोग चकित थे, आश्चर्यचकित थे। ऐसे महान विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर राज्य, अब कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के अंतर्गत मुद्देनहಳ್ಳಿ नामक एक छोटे से गांव में 15 सितंबर 1861 में विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ। 1 मार्क क्वेश्चन, उनका जन्म कब हुआ आपको लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने बोर्ड पर लिखा। मैसूर राज्य, जब विश्वेश्वरैया थे तब मैसूर राज्य कहते थे। 1956 के बाद ये कर्नाटक राज्य हुआ। भाषा के आधार पर राज्य की गणना हुई। 1956 में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। तब उससे पहले हम मैसूर राज्य कहते थे, अब कर्नाटक राज्य कहते हैं। कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत मुद्देनहಳ್ಳಿ नामक कोलार डिस्ट्रिक्ट, कोलार जिला, मुद्देनहಳ್ಳಿ नामक गांव में इनका जन्म हुआ। ये 1 मार्क क्वेश्चन का आंसर। 1 मार्क्स का प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, पूछने के बाद इतना लिखना पड़ता है आपको। इनका पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। देखिए 1 मार्क क्वेश्चन का आंसर ये भी, विश्वेश्वरैया का पूरा नाम क्या है? विश्वेश्वरैया क्या? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। मोक्षगुंडम ऐसा करना है, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो 1 मार्क जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो 1 मार्क्स जाएगा। स्पेलिंग करेक्ट है तो मार्क्स मिलेगा। 1 मार्क क्वेश्चन में कंडीशन आपको इतना ही लिखना है 1 मार्क्स के लिए। ये भी गलत लिखते हैं तो मार्क्स नहीं मिलते। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया इनका नाम था। इनके माता पिता बहुत ही गरीब थे, बहुत ही गरीब थे। हमारे पास सब तरह की फैसिलिटी होती है घर में, पेरेंट्स हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आपको क्या चाहिए सब तैयार है, फिर भी हम बहाना बनाते हैं, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते, ठीक से पढ़ाई नहीं करते हैं। क्या लेकिन विश्वेश्वरैया बहुत गरीब थे। उन्हें पढ़ाने लिखाने की शक्ति उनमें नहीं थी। उनके माता पिता इतने गरीब थे कि पढ़ाने लिखाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। फिर भी विश्वेश्वरैया के मन में पढ़ने की लगन थी। उनके मन में पढ़ने की लगन थी, पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। वे दिल लगाकर पढ़ते थे। दिल लगाकर पढ़ने से ही आप समझ सकते हो, सीख सकते हो
अच्छे एग्जामिनेशन अच्छा कर सकते हो। अगर आप दिल नहीं लगा रहे हो, पेरेंट्स की फोर्सबली आप पढ़ रहे हो, पढ़ना है, दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, कुछ हासिल नहीं होगा, बेकार है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। थोड़ा पढ़ो, जितना पढ़ते हो उतना पढ़ो, लेकिन दिल लगा के पढ़ो, बहुत मन लगा के पढ़ना। जैसे तैसे गांव में प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर विश्वेश्वरैया हाई स्कूली शिक्षा पाने के लिए बेंगलोर पहुंचे। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ख़त्म की, समाप्त की, फिर हाई स्कूल शिक्षा के लिए वो बेंगलोर गए। आज विश्वेश्वरैया जी की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में लिखिए, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका नाम क्या था, वो सब लिखना है। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ख़त्म हुई, उसके बाद वो कहाँ गए पढ़ने के लिए, ये सब वो लिखना है, 3 मार्क्स क्वेश्चन। बेंगलोर में खर्च चलाना मुश्किल था। डैशेस पूछा जाता है, बेंगलोर डैश खर्च चलाना मुश्किल था। में लिखना है, अगर में लिखा तो 1 अंक मिलेगा। देखो हिंदी में कितना आसान। बेंगलोर डैश खर्च चलाना मुश्किल था। आपको लिखना है में, 1 अंक मिल जाएगा। इतना लिखने से 1 अंक मिल जाएगा। बेंगलोर में खर्च चलाना मुश्किल था, डैश भी इस तरह पूछा जाता। इसलिए विश्वेश्वरैया अपने किसी एक रिश्तेदार के घर ठहर गए, बेंगलोर में गए पढ़ने के लिए। हाई स्कूल पढ़ना है, हम लोग हाई स्कूल पढ़ते थे, पूरा डिपेंडेंट थे, हमें समझ में नहीं थी कहाँ जाना, क्या, इतना सब नहीं कर सकते थे, प्रखर बुद्धि वाले थे, इसलिए इन्होंने बेंगलोर गए। रिश्तेदार के घर में ठहरे। कहाँ उनका घर, कहाँ है बेंगलोर में, कहाँ है उनका घर, उतना पैसा कहाँ उनके पास घर खरीदने के लिए। रिश्तेदार के घर में थे। ट्यूशन करके अपने दिन काटने लगे। ट्यूशन करते थे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन करते थे। वो जो पैसा देते थे वो पैसा लेते थे, अपना खर्च चलाते थे। रिश्तेदार के घर में ठहरे, उनको कुछ थोड़ा पैसे देना है, ट्यूशन करके बच्चों से पैसे लेके अपना पढ़ाई जारी रखी। देखो कितना मुश्किल है। हम पेरेंट्स अब आप सबको कितना फैसिलिटी कर रहे हैं, हर तरह की फैसिलिटी देने को तैयार हैं। यहाँ तक बड़ा बड़ा मोबाइल भी दिला दिया आपको ऑनलाइन क्लास देखने के लिए। उनके पास भी उतना अच्छा मोबाइल नहीं, आपके पास तो अच्छा मोबाइल दिलाते हैं। देखिए मेरा बच्चा पढ़ेगा, सीखेगा, ये उनकी थोड़ी इच्छा होती है, वे करने लगे। मैट्रिक में उत्तीर्ण होने के बाद वे बेंगलोर में ही सेंट्रल कॉलेज में भर्ती हुए। विशेष की शिक्षा के बारे में अगर 3 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाएगा तो ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको। उनकी शिक्षा कहाँ की शिक्षा, कहाँ पढ़े, सब लिखना पड़ेगा। वहाँ पर उन्होंने मैट्रिक परीक्षाएं SSLC पास किया। उसके बाद कॉलेज जाना था, सेंट्रल कॉलेज में भर्ती हुए। बेंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज में उन्होंने PU के लिए भर्ती हुए। वहीं से विश्वेश्वरैया ने BA उत्तीर्ण किया, BA ग्रेजुएशन उन्होंने पास किया। उस वक्त विश्वेश्वरैया की उम्र केवल 19 साल थी, 19 ईयर्स, सिर्फ 19 ईयर्स में उन्होंने BA की परीक्षा पास की। अब आप लोग सेकेंड PU पास होने के लिए अब 18 हो जाता है, उसके बाद डिग्री 3 साल। जो बहुत प्रतिभावान बच्चे अगर हों तो उनको एक क्लास से जंप कराते थे। पहले 5th पढ़ रहा हो
बहुत जीनियस है तो उसे 6th नहीं पढ़ाते थे, 7th पढ़ाते थे। 7th में पूरा जीनियस है, उसे 8th की ज़रूरत नहीं, 9th पढ़ाते थे। इस तरह जंप कराते थे। बहुत होनहार होने के वजह से उनको 19 साल में ग्रेजुएशन पूरा किया। सेंट्रल कॉलेज के प्रिंसिपल एक अंग्रेज थे। अंग्रेज़ों का ज़माना था भारत में, विश्वेश्वरैया के समय पर आज़ादी नहीं मिली थी भारत को। तब सेंट्रल कॉलेज के प्रिंसिपल एक अंग्रेज थे। वे विश्वेश्वरैया की योग्यता तथा गुणों से बहुत ही प्रभावित थे। विश्वेश्वरैया की योग्यता, उनके गुण मालूम थे, बहुत प्रभावित थे। कितना अच्छा स्टूडेंट है, कितना अच्छा पढ़ता है, कितना डिसिप्लिनरी है। अभी कॉलेज में अब कोई स्टूडेंट ऐसा ख़ास स्टूडेंट हो तो टीचर्स की नज़र में आ जाता है, कितना अच्छा बच्चा है, कितना समय का पालन करता है, समय पर आ जाता है, कितना अच्छा पढ़ता है, लिखता है करके वो सोचते थे। उसी तरह इनकी प्रिंसिपल की नज़र विश्वेश्वरैया पर पड़ी। उन्होंने पूना के साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम एक सिफारिशी पत्र लिखा। पूना में, कर्नाटका कहाँ है, पूना कहाँ है? अब बहुत सारे ग्रामीण प्रदेश के लोग ऐसे हैं आज भी बेंगलोर नहीं गए, अब तक वो आउट ऑफ स्टेट नहीं गए, पड़ोस के ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये इन्होंने पूना के साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम एक सिफारिशी पत्र लिखा, सिफारिशी रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन लेटर लिखा, रिकमेंडेशन लेटर, सिफारिशी पत्र। कौन लिखा? वो सेंट्रल कॉलेज के प्रिंसिपल अंग्रेज थे। उन्होंने लेटर लिखकर विश्वेश्वरैया के हाथ में दिया, तुम पुणे जाओ, साइंस कॉलेज है उधर, इंजीनियरिंग कॉलेज है उधर जाओ, तुम इंजीनियरिंग पढ़ो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो करके उनको बताए। उनके हाथ में लेटर देके विश्वेश्वरैया को पुणे भेजे। उस पत्र में विश्वेश्वरैया की बड़ी तारीफ थी। पत्र में विश्वेश्वरैया की बड़ी तारीफ लिखे थे। वहाँ के प्रिंसिपल ने विश्वेश्वरैया को अपने कॉलेज में भर्ती कर लिया। उन्होंने साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्होंने उनको भर्ती कर लिया। इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए साइंस की ज़रूरत होती है। इन्होंने बीए किया था। यूँ विश्वेश्वरैया की इंजीनियरिंग की शिक्षा प्रारंभ हुई। साइंस कॉलेज में इंजीनियरिंग की शिक्षा उन्होंने प्रारंभ की पुणे जाकर। कहाँ? कोलारा, कहाँ वहाँ से बेंगलोर, बेंगलोर से पुणे। इतने गरीब, इतनी गरीबी कि ट्यूशन करके पैसा कमाए, अपना दिन काटे, अपना जीवन बिताए। इसके बाद उन्हें छात्रवृत्ति भी मिल गई। छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, अभी भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है गवर्नमेंट से, वक्फ बोर्ड से मिलती है, गवर्नमेंट से मिलती है। अलग अलग संस्थाओं भी स्कॉलरशिप देते हैं। जो सबसे ज़्यादा अंक लेता है उस गांव में, उस गांव स्कॉलरशिप दिया जाता है। इस तरह स्कॉलरशिप भी विश्वेश्वरैया को मिली। फिर क्या था, वे निश्चिंत हो अपना पूरा समय पढ़ाई में लगाने लगे। अब स्कॉलरशिप भी मिल रही है, किसी भी तरह गुजारा चल रहा है। अब क्या कमाने की ज़रूरत नहीं, पूरा ध्यान पढ़ाई की ओर लगा दिया। ट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं, कॉलेज की फ़ीस वगैरह सब स्कॉलरशिप में मिल जाता है, उन्होंने लगा लिया। पढ़ाई में पूरा समय लगा लिया। देखिए, अगर हमारे मन में कुछ इच्छा होती है, दृढ़ निश्चय होता है, दृढ़ संकल्प होता है, तो हम कुछ करते ही हैं। करना है, कुछ करना है, करके ही छोड़ेंगे। अगर ऐसा मन में हम दृढ़ संकल्प करते हैं तो हम ज़रूर कामयाब होंगे।
विश्वेश्वरैया के बड़े समय के बड़े पाबंद थे। वन मोर क्वेश्चन, समय, विश्वेश्वरैया समय के बड़े पाबंद थे। वे अपना एक भी मिनट व्यर्थ होने ना देते थे। देखो, कामयाबी का राज बचपन से ही, कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में अगर कोई समय के पाबंद हो, डिसिप्लिन हो, हार्डवर्क हो, 100% सक्सेस होते हैं। हमें मालूम है, फिर भी हम लोग नहीं अपनाते। हम लोग कामयाब होना नहीं चाहते। वो लेजीनेस हमारे अंदर वो जड़ बनाकर बैठ जाता है। थोड़ा फ्री है, 10 बजे तक सोते हैं। काम हो या ना हो, अपने समय के अनुसार हम काम करते नहीं जाते। ये हमारी उन्नति क्यों नहीं हो गई, नहीं हुई, ये सब कारण है। परिणाम स्वरूप उल्टे ज्यादा मेहनत भी करते थे, ज्यादा मेहनत करते थे, बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, क्या ऐसा ही नहीं। इसलिए विश्वेश्वरैया विश्वविद्यालय के परिणाम स्वरूप पूना में, पूना यानी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में उनको असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। पढ़ाई खत्म करते ही गवर्नमेंट जॉब उनको दिया गया। वहां पर रूल था, जो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आता है उसे गवर्नमेंट नौकरी दी जाती है, दे सकते हैं। उनको नौकरी मिल गई। बंबई सरकार की नौकरी करते विश्वेश्वरैया ने नहरों के निर्माण के कार्य में बड़ी दक्षता प्राप्त की। नौकरी मिलते ही उन्होंने नहरों के निर्माण, अंडरग्राउंड्स बनाते थे, चैनल बोलते हैं, कालवे बोलते हैं आप लोग। जो बरसात का पानी कहाँ जाना, अगर वो हो तो जाता है। अभी भी हम देखते हैं बहुत सारे गांव में वो नहीं है, अंडरग्राउंड्स नहीं है। सिटीज़ में मुश्किल है मिलना, आजकल बना रहे हैं। आज़ादी मिल के इतने साल हो गए। विश्वेश्वरैया 100 साल पहले बनाते थे, बनाए वो बड़े बड़े शहरों में। लेकिन आप बेंगलोर में जाइए, कुछ नज़र नहीं आता आपको। अंडरग्राउंड्स वगैरह कुछ नज़र आते हैं, सारा पानी कहाँ जाएगा, जाता है अंदर। हम ऊपर हमारे व्हीकल जाते रहते हैं, लोग फिरते रहते हैं, उसके नीचे सब फैसिलिटी किया हुआ है। बरसात का पानी जाएगा, फिर भी कुछ जगह पर रोड ब्लॉक हो जाते हैं, पानी खड़ जाता है, भर जाता है, घरों में घुस जाता है। ये विदाउट प्लान जो होते हैं लेआउट्स, वहाँ पर मुश्किल है। जो प्लानड अप्रूव्ड जो होता है वहाँ पर मुख्यतः शहरों के लिए पानी तथा नालियों का प्रबंध करने में वे बहुत ही निपुण निकले। पानी का प्रबंध, नालियों का प्रबंध, नाले अब बड़े बड़े गांव के बाहर बड़े बड़े चरंडी जैसे होते हैं। गांव का, शहर का सारा पानी उस बड़े नाले में जाता है, गांव के बाहर जाता है। बरसात का पानी, अंडरग्राउंड का पानी, जो वेस्ट पानी सब है, सब वो बड़े नाले में जाता है। छोटे छोटे नालों से कनेक्शन रहता है उसको बड़े नाले तक, वहाँ पर जाके कनेक्शन है, वो सब सारा पानी वहाँ गिरता है, वहाँ से वो सारा पानी निकल जाता है। ऐसे प्रबंध उन्होंने पहले किए।
शहरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना आसान काम ना था। बड़े बड़े शहरों में इतने सारे मकान, लाखों मकान, उतने सारे मकानों को पानी का प्रबंध करना, घर पहुंचाना पानी, सारे धरती की ज़मीन के अंदर ही पाइप डालना, बड़े बड़े पाइप डालना, हर घर को पानी पहुंचाना, ये आसान काम नहीं था उस शहरों में। बेंगलुरु जैसे महानगरों में, मुंबई जैसे महानगरों में, कोलकाता जैसे महानगरों में ये आसान काम नहीं था। पानी पहुंचाने का काम किया। पानी को इकट्ठा करना तथा घरों तक पहुंचाने में असाधारण मेधा की जरूरत थी। मेधा, बुद्धिशक्ति, उनके घर तक पानी पहुंचाना पाइप के जरिए, हर घर तक पानी पहुंचाना। ये कुछ अपस्टेयर होते थे, मतलब ऊंचे प्रदेशों में मकान थे, वहां तक पानी चढ़ाना ये बहुत मुश्किल काम था। इसलिए अनेक प्रमुख नगरों के लिए पानी तथा नालियों की व्यवस्था करने हेतु वे निमंत्रित किए गए थे। अलग अलग शहरों से इनको बुलाया जाता था। इस शहर में पानी की व्यवस्था करो, उस शहर में पानी की व्यवस्था करो। वो स्केच डालते थे, कहाँ पर पाइप जाना है, कैसे जाना है, कहाँ पर वाल्स होते हैं, पानी किस तरह पहुंचाना है, पानी का टैंक कैसे कहाँ बनाना है, उसे पानी के टैंक को पानी कहाँ से पहुंचाना, इस हर तरह से पूरा प्लान करके उस शहर का पूरा ब्लूप्रिंट लेकर पानी, घर घर पानी पहुंचाने का काम इन्होंने सबसे पहले किया। ये तो बहुत ज़रूरी था पानी पहुंचाने। अगर पानी नहीं तो कुछ नहीं, घर में सब काम पानी से शुरू होता है। घर में पानी नहीं तो कुछ काम नहीं होता। खाना पीना, नहाना धोना सब पानी से है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अति आवश्यक चीज़ों में सबसे पहले पानी का आता है। ऐसा काम विश्वेश्वरैया ने किया। और विश्वेश्वरैया जी के बारे में हम यहाँ पर रुकते हैं, समय ख़त्म होने जा रहा है। अब हमने आपको बताया 15 सितंबर 1861 कोलार जिला मुद्देनहಳ್ಳಿ, इतना याद रखो, 1 अंक मिलेगा। और मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया पूरा नाम, उसके लिए 1 अंक मिलेगा। और समय के बड़े पाबंद थे, उसके लिए 1 अंक मिलेगा। बेंगलोर में डाला तो 1 अंक मिलेगा। इस तरह अब विलोम शब्द है, देखो यहाँ पर 1 2 3 विलोम शब्द मैंने लिखे हैं। ये सब अगर अच्छी तरह से याद रखो, इसके लिए सब 1 अंक मिलेगा। अब मैं यहाँ पर रुकना चाहूँगा, अगले समय ख़त्म होने जा रहा है। अगली कक्षा में हम विश्वेश्वरैया के बारे में, उनके कैसे वो महान इंजीनियर बनते हैं, कैसे और काम करते करते जाते हैं, कहाँ कहाँ काम करने के बाद और कर्नाटक पहुँचते हैं। तब कर्नाटक में मैसूर राज्य था। मैसूर राज्य में मैसूर महाराजा थे, सब महाराजाओं का राज्यभार था। अंग्रेज भी आए थे, उनको ये पैसा देते थे, वो पैसा लेते थे और वो अपना काम करते थे, ये इनका काम करते थे। ये सब हम आगे की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।